हेलो एवरीवन, मैथ्स विद पांडे में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन। सो इससे पहले अगर आपने हमारी कंसेप्ट की वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देखिएगा जरूर, ठीक है। सो चलिए अपने एक्सरसाइज सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि cos x इक्वल टू -1/2, ठीक है। कि हमारे पास cos x की वैल्यू दे रखी है -1/2 और हमें ये बता रखा है कि ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, ओके। सो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो cos x इक्वल टू -1/2 है, ठीक है। तो हम इसे क्या निकाल सकते हैं? हम इसे sec x निकाल सकते हैं। sec x क्या होता है? sec x 1/cos x होता है, ठीक है। सो यहाँ पे sec x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/-1/2, ओके। सो फाइनली sec x कितना निकल गया हमारा? ये निकल गया हमारा -2, ठीक। चलो, sec x निकल गया हमारा -2। अब हम क्या निकालते हैं? अब हम साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन और कॉस में हमने क्या रिलेशन पढ़ा है? हमने पढ़ा है आइडेंटिटी से, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमने पढ़ रखा है। चलो, साइन स्क्वायर एक्स तो ये रहा हमारा, प्लस कॉस की वैल्यू क्या है यहाँ पे? कॉस की वैल्यू -1/2। सो -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या निकला? ये 1/4 होगा। 1/4 1 में से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? इधर बच जाएगा 3/4, ओके। सो साइन एक्स इक्वल टू स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस अंडर रूट आएगा 3/4, ठीक है। जय वन रूट लगता है हमारे साथ, प्लस और माइनस जरूर होता है उसके साथ, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, ठीक है। √3/2। सो देखो, ये वैल्यू किस एक्स की वैल्यू किस में लाई कर रही है? एक्स की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। सो साइन एक्स इक्वल टू यहाँ से नेगेटिव वाले हम वैल्यू लेंगे और पॉजिटिव वैल्यू हटा देंगे, तो कितना हो गया हमारे पास? -√3/2, ठीक है। ये रही हमारी साइन एक्स की वैल्यू, ओके। जब हमें साइन एक्स की वैल्यू मिल गई तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम कॉसेक एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। आइए हम कॉसेक एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो इसका क्या देगा? कॉसेक एक्स इक्वल टू, हमें पता है 1/sin x होता है। कितना होता है? 1/sin x। सो कॉसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x की वैल्यू -√3/2। सो कॉसेक एक्स की वैल्यू कितनी निकली? कॉसेक एक्स की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास? यहाँ पे हमारी निकली -2/√3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कॉसेक एक्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब फाइंड आउट करना है tan x, क्योंकि हम जानते हैं tan x की इक्वल टू क्या होते हैं? tan x होता है हमारा sin x/cos x। यही तो होता है। होता है नहीं ही भाई। चलो, सो tan x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? sin x की वैल्यू कितनी है? -√3/2, ठीक है। cos x की वैल्यू कितनी है? -1/2। तो कितना बचा? tan x इक्वल टू √3। tan x आ गया हमारे पास √3, ओके। अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट? हमें निकालना है cot x। सो हम ये भी जानते हैं cot x इक्वल टू 1/tan x होता है, ठीक है। यहां से cot x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√3, ठीक है। tan x की वैल्यू √3 है, 1/√3 यहाँ से क्या आएगी? cot x की वैल्यू आ गई। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ऐसे ही हमारे सारे होंगे, सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 5 तक यहाँ पे सारे ऐसे क्वेश्चन हो रहे होंगे, ठीक। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? साइन एक्स इक्वल टू 3/5, तो और सेकंड क्वाड्रेंट में x, ठीक है। साइन एक्स इक्वल टू 3/5 और x किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक। सो हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। सो अभी रीजन में बार बार नहीं लिखूंगा क्यों हो रहा है, आप लोगों को मैंने एक बार यहाँ पे रीजन समझा दिया, फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? मैं डायरेक्टली वैल्यूज निकालूंगा, ओके। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cosec x क्या हो जाएगा? 1/sin x। सो 1/sin x कितना होता है? 1/sin x 1/3/5, तो क्या हो जाएगा? 5.3। सो cosec x हमारा क्या निकला? 5.3, ओके। नेक्स्ट, हमें ये पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। आपको यहाँ पे प्रॉपर वैलिड रीजन लिखना है पहले। आपको ये जो जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना,
तो आपको इस तरीके से करना है, डायरेक्टली नहीं लिखना। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एक बार समझाने के बाद तो लिख दिया, लेकिन आप लोगों को डायरेक्टली नहीं लिखना एग्जाम में, ठीक है। सो साइन स्क्वायर एक्स, साइन की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। सो ये कितना है, 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या निकली, 1 माइनस 9/25 फर्क कितना आएगा, 16/25, ठीक है। सो कॉस एक्स कितना निकला हमारा, प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे 4/5 प्लस माइनस 4/5। कॉस किस में है, एक्स की वैल्यू किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो प्लस वाले को हटा देंगे हम, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव वाले लिखेंगे, दैट इज 4/5, ठीक है। अब यहाँ से सेक एक्स तुम्हारा क्या निकल जाएगा, सेक एक्स क्या होता है, 1/cos एक्स। सो 1/ माइनस 4/5 करेंगे तो कितना आएगा, -5/4 आएगा, ठीक है। ये भी निकल गया। चलो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें नेक्स्ट वैल्यू निकालना है tan x का। सो हम ये जानते हैं tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x होता है। tan x इक्वल टू कितना होता है, sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू 3/5, cos x की वैल्यू 4/5, किसमें नेगेटिव का ये वाला, तो 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा हमारे पास tan x की वैल्यू, यहाँ tan x की वैल्यू है आपके पास -3/4, ठीक है। हमें tan x मिल गया। जब हमें tan x मिल गया तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं cot x, ठीक है। तो यहाँ पे cot x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/tan x, तो कितना हो जाएगा, -4/3। ये निकल गया आप क्या, ये निकल गया आपका cot x का वैल्यू। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। सो क्वेश्चन 4 क्या है हमारा, सॉरी क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन 3 में बोला है cot x इक्वल टू 3/4, ठीक है। cot x इक्वल टू 3/4, और cot x की वैल्यू किस में लाई कर रही है, x की वैल्यू अपनी लाई कर रही है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में। हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना है। चलो cot x दे रखा है, हम tan x निकाल सकते हैं। जैसे हमारी tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/cot x दैट इज 4/3, ठीक। tan x cot x निकल गया। अब हम ये जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स का इक्वल होता है, आइडेंटिटी है। सो 1 प्लस tan की जगह 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 25.9, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू 25.9 आई, ठीक है। सो यहाँ से sec एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में आ जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट में 5.3, ठीक है। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू क्या दी है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हम यहाँ सिर्फ नेगेटिव वाला लेंगे, तो सेक एक्स इक्वल टू -5.3, ठीक है। ये रहा तुम्हारा सेक एक्स की वैल्यू। अब तुम्हें ये पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, होता नहीं है। सो यहाँ पे 1 प्लस कॉट की वैल्यू कितनी है, 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 चलो इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। सो यहाँ से तुम्हारा कॉसेक एक्स की वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकलेगी तुम्हारे पास 25.16, ठीक है। किसकी वैल्यू, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से कॉसेक एक्स कितना निकलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 5.4, ठीक है। अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट में 25 किसकी वैल्यू है, 5 की, और अंडर रूट में 16 4 की, ठीक है। सो यहाँ से कॉसेक एक्स कितना निकला, कॉसेक एक्स। सो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव वाली हम वैल्यू लेंगे। सो -5.4, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan और cot पॉजिटिव होता है, तो हमने tan और cot को पॉजिटिव है, और बाकी सारी वैल्यूज हम नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, cosec x मिल गया, तो हम sin x निकाल सकते हैं। sin x इक्वल टू क्या, तो 1/cosec x, तो कितना हो जाएगा, -4/5, ठीक है। चलो हमें sec x पता, तो हम cos x लिख सकते हैं। तो यहाँ से cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/sec x, तो -3/5। यहाँ से तुम्हारा क्या निकल गया, ये सारे रेशियोज निकल गए, सारे निकल गए ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखो हमारा क्या है, क्वेश्चन 4 में हमारा sec x इक्वल टू 13/5, ठीक है। sec x इक्वल टू 13/5, और x की वैल्यू किस में लाई कर रही है, हमारी x की वैल्यू लाई कर रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कौन से, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना है, ठीक है। आ जाओ निकाल लेते हैं। sec x इतना है, तो हमारे पास cos x कितना हो जाएगा, 5.13, क्योंकि 1/sec x होता है, ठीक।
उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। चलो कोई बात नहीं। वन हम ये जानते हैं, 1 + tan² x इक्वल टू कितना होता है, sec² x। ठीक है, सो 1 + tan² x निकालना में, sec² x की वैल्यू कितनी थी, 13/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो tan² x कितना निकला यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 169/25, और जब ये 1 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 144/25। सो यहाँ tan x की वैल्यू क्या निकली, ±12/5। अब क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो tan की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो tan x इक्वल टू माइनस का 12/5। ठीक है, लो ये रही तुम्हारी tan x की वैल्यू। अब तुम्हें क्या निकालना है, अब तुम्हें निकालना है sin x की वैल्यू तुम निकाल लो। ठीक है, तो तुम्हें पता है sin² x + cos² x इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो 1 प्लस सॉरी sin² x + cos² x इज इक्वल टू 1 होता है। सो तुम्हारे पास cos है, तुम्हें sin निकालना है, तो sin²x। चलो यहां से हम इससे नहीं करेंगे, हम इससे नहीं करेंगे। ठीक है, हम दूसरा यूज करेंगे, हम दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक निकल इससे भी ज्यादा साइन से cos निकाल जाता है, लेकिन हम दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी दैट इज हम जानते हैं 1 + cot² x इक्वल टू cos²x। किससे भी कर सकता हूँ, सेम आएगा, लेकिन मेरा मन था थोड़ा इससे करने का। सो 1 + cot² x कितना है हमारे पास, cot² x है, नहीं है, दोनों ही नहीं है। चलो हाँ, तो यहाँ से तुम cot कैसे निकाल सकते हो, लो tan x तुम्हारा इतना, तो cot x कितना हो जाएगा -5/12। ठीक है, cot x मिल गया तुम्हें, tan x मिल गया, cot x मिल गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, अब तुम्हें निकालना है ओनली साइन और सेक, साइन और कॉसेक। ठीक है, साइन और कॉसेक निकालना है, तो तुम ये वाला एंटिटी यूज कर लो, 1 प्लस सॉरी sin² x + cos² x इज इक्वल टू 1, यही यूज कर लो, कोई बात नहीं। sin² x + cos² x कितना हो जाएगा, डायरेक्टली में ले चलो 5/13 का होल स्क्वायर, cos की वैल्यू 5/13 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, सही लिखा मैंने, 5/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो sin² x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12 अपॉन सॉरी, हाँ ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 144/13, वो सॉरी 169, 144/169। ठीक है, इतना है हमारे पास। तो यहाँ से हमारी sin x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, चलो यहाँ पे देता हूँ, टिंग टिंग टिंग, यहाँ से तुम्हारे sin x की वैल्यू निकल जाएगी +-12/13। ठीक है, सो sin x की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव होती है, सो हम नेगेटिव वाला लेंगे, -12/13। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, आई होप कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ से हमारा cosec x की वैल्यू क्या निकल जाएगा, cosec x की वैल्यू क्या था, 1/sin x होता है, तो -13/12। ठीक है, ये निकल गया हमारे सारे रेशियोज। नेक्स्ट हम चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि इस टाइप का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 क्या है कि tan x इक्वल टू -5/12, -5/12 हमें क्या निकालना है, हमें बताया कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, x किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, x किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये tan x नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, हमारा x सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, सो tan x हमारा इतना, तो cot x कितना हो जाएगा 1/tan x। ठीक है, tan cot निकल गया। अब हमें ये पता है 1 + tan² x इज इक्वल टू sec² x होता है। ठीक है, सो 1 + tan की वैल्यू 5/12 नेगेटिव वाला का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec² x। तो कितना हो जाएगा, ये जो तुम्हारे पास 169/144 इज इक्वल टू sec² x 25, और ये 144 हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो 25 + 144 169/144। यहाँ से तुम्हारी sec x की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट में आ जाएगी, तो अंडर रूट में प्लस माइनस ये 169 13 का स्क्वायर होता है, और 144 जो 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर। अब कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में से क्या होता है, नेगेटिव होता है, सो sec x इक्वल टू -13/12। ठीक है, sec x की वैल्यू कितनी निकली, -13/12। अब मुझे नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट मैं निकालूंगा sin x की वैल्यू। ठीक है, तीन निकल गया, sin x cos x बचा, और sin x बचा है। ठीक है, sec x निकल गया, तो ऐसा हमारा cos x निकल सकता है, पहले हम cos x निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा -12/13, 1/sec x होता है। ठीक है, -12/13। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, साइन और कॉसेक निकालना है। ठीक है, साइन और कॉसेक निकालना है। सो मैं ये जानता हूँ 1 + tan² x, सॉरी ये तो मैंने यूज कर लिया,
अब मुझे तो साइन निकाला ना। 1 + cot² x इज इक्वल टू cos sec²x। क्या लिख रहा हूँ यार, cos sec²x भाई, सॉरी, cos sec²x, ठीक है। सो 1 + cot sec² वैल्यू -12/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos sec²x। सो देखो, वन ये कितना हो जाएगा, 169/25 इज इक्वल टू cos sec²x। ठीक है, तो यहाँ से cos x की वैल्यू कितनी आई, cos sec x की वैल्यू आई 13/5, क्या प्लस माइनस का। अब देखो cos x इसका है, तो cos x सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos x सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा पॉजिटिव होता है। यहाँ से cos x की वैल्यू कितनी निकली, 13/5। ओके, जब cos x कितना निकला तो तुम्हारा sin x कितना हो जाएगा, 5/13। ठीक है, क्योंकि 1/cos क्या होता है, साइन होता है। ये हो गया तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन, जो कि कुछ सिमिलर क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10, जो कि वो सारे सिमिलर क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा कुछ ऐसा होगा। देखो, उससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता दूं, रिवीजन करा दूं क्या होता है। साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, यहाँ पे कॉस लिखो, बहुत अच्छा लगता है, कॉसेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स, टेन एक्स और कॉट एक्स। ठीक है, देखो क्या होता है कि आप लोगों को ग्राफ के थ्रू पता होगा, या ग्राफ के थ्रू इनफैक्ट अच्छे से पता होगा क्या, कि साइन एक्स, कॉसेक, कॉसेक और सेक एक्स है। ठीक है, इन चारों की वैल्यू जो है वो 2 पाई के बाद रिपीट करती है, कितने के बाद, 2 पाई के बाद रिपीट करती है। ठीक है, रिपीट करती होगे। एंड देन 10x cot x की वैल्यू पाई के बाद रिपीट करती है। ठीक है, सो इसी पे बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस करेंगे अपने। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या हमारा, साइन 765 डिग्री वैल्यू निकालनी है, साइन 765 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो साइन 765 के सबसे पास जो है वो कौन सी वैल्यू है, तो हम इससे क्या करेंगे, इसको करने के लिए 2 पाई पे हमारी वैल्यू रिपीट करती है, तो इसका मतलब मैं इसे 360 डिवाइड दूंगा। ठीक है, 765 को, और इसकी नियरेस्ट वैल्यू लगभग निकालूंगा। ठीक है, सो निकालूंगा तो मेरा क्या आएगा, देखो 360 इंटू 2 720 आ जाएगा, 45 रिमाइंडर, सो दो बार में 725। ठीक, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, साइन 765 को मैं 2 इंटू 360 प्लस 45 लिख सकता हूँ। ठीक, चलो कितना हो गया, तो ये देखो ये किसके तरह ट्रीट होगा, 360 की तरह ट्रीट होगा। तो साइन 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या, तो पॉजिटिव होता है, कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, दैट इज तुम्हारा साइन 45। तो यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ, एक बार और बता देता हूँ। साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा करने पे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सो साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या, क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा, कॉसेक, कॉसेक -1410 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, -1410 की वैल्यू डिग्री। चलो, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सब देखो cosec x किस पे रिपीट करता है, 360 पे रिपीट करता है, तो इसे एक बार तुम 360 से डिवाइड दो। ठीक है, 1410, और इसकी नियरेस्ट वैल्यू लगभग निकाल लो, तो इससे नियरेस्ट वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे तुम्हारा नियरेस्ट वैल्यू आएगा 360 को 4 से करना। ठीक है, 36 इंटू 4, 6/24, 4 कैरी 2, और ये, ठीक है, तो 1440 कितना आया, 1440। रिमाइंडर कितना बचा, -30 बचा। ठीक, रिमाइंडर कितना बचा, -30 बचा। ठीक है, तो तुम इसे क्या लिख सकते हो, तुम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, कॉसेक, कॉसेक ब्रैकेट में 4 इंटू 360। ठीक है, ये लिख लिया तुमने, इसके बाद तुम्हें रिपीट करती है, उसके बाद प्लस माइनस का 1440। ठीक है, समझ में आया। चलो, तो ये कितना हो गया तुम्हारा कॉसेक, इसको जब तुम सॉल्व करे तुम्हारा क्या था, 1440 आया था, 1410, सॉरी ये 1410, 1440 आया था, -1410 कितना आएगा तुम्हारे पास, कॉसेक, कॉसेक क्या है सब्ट्रैक्ट करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे आया तुम्हारे पास 30, तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू बताना, 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2।
ठीक है, cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर क्या निकला, 2 निकला। चलो आगे हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 हमसे क्या कह रहा है कि 10x 19 पाई बाई 3 की वैल्यू निकालो। ठीक है, 10x 19 पाई बाय 3 की तुम्हें वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू किस पे रिपीट करती है भाई, 10x और कॉट की, 10 और कॉट की वैल्यू किस पे रिपीट करती है, ये पाई पे रिपीट करती है। चलो 10, अब जरा 19 को 3 से डिवाइड देना, पाई को तो दोनों में मल्टीप्लाई कर दे, हम 19 को 3 से डिवाइड देना, क्या जगह तुम्हारे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिखा, 6 बार में 18, 1/3, 60 18 19, ठीक है, 6 1/3। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 + 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 6 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, पाई दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, सो 6 पाई, 10 6 पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, दैट इज 10 पाई बाई 3। देखो क्या हुआ, 6 पाई तुम्हारे पास कहाँ पे आ रहा है, 360 पे आ रहा है, 6 पाई मतलब 360 का मल्टीपल। ठीक है, सो 360 प्लस थीटा बराबर 10 थीटा, तो 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 की वैल्यू √3, सॉरी √3। ठीक है, 10 पाई बाई 3 की वैल्यू √3। चलो ये निकल गया तुम्हारे पास। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, साइन -11 पाई बाई 3 की मुझे वैल्यू निकालनी है, साइन -11 पाई बाई 3 की तुम्हें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। चलो ओके, सो साइन 11 पाई बाई 3 है। ठीक है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, सेम 11 पाई बाई 3 है तुम्हारा, सो तुम इसे क्या लिख सकते हो, तुम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते, जरा इसको कहना 4 पाई प्लस -11 पाई बाई 3। ठीक है, लिख सकते हो इसे, साइन की वैल्यू 2 पाई पे रिपीट करती है, साइन की वैल्यू 2 पाई पे रिपीट करती है, तो -11 पाई बाई 3 के नियरेस्ट क्या है, माइनस सॉरी 11 पाई बाई 3 की नियरेस्ट वैल्यू क्या है, 12 पाई है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 12 पाई बनाना था, तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा यहाँ पे 12 पाई बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ 4 पाई लिखा है, क्यों, क्योंकि मुझे 12 पाई बनाना था ताकि 11 पाई बाई 3 के नियरेस्ट आए। ठीक है, चलो सो साइन 12 पाई माइनस पाई तो कितना है, पाई बाई 3 आ गया, 12 पाई माइनस 11 पाई, पाई बचा अपॉन 3, तो पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 वैल्यू √3/2, ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 में हमारा क्या है, कॉट -15 पाई बाई 4, कॉट -15 पाई बाई 4। ठीक है, अब देखो तुम्हें पाई का मल्टीपल कुछ, देखो इसमें मैंने क्या किया, मैंने पाई का मल्टीपल जो है ना, ये 3 है, 3 का मल्टीपल कुछ ऐसा बनाया था जो कि 11 पाई के आसपास आए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा था, 4 पाई लिखा था, 4 × 3 12 हो जाएगा। अब मुझे 4 का मल्टीपल कुछ ऐसा बनाना है जो कि 15 पाई के आसपास आए। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल 4 4 16 हम जानते हैं, यहाँ पे लिख दो 4 पाई माइनस 15 पाई बाई 4। ठीक, तो कॉट सॉल्व करना, कितना आएगा तुम्हारे पास, पाई बाई 4, कितना आएगा तुम्हारे पास, पाई बाई 4। तो ये एक्चुअली इसके कहने का मतलब ये है, ये वाला। ठीक है, 4 पाई प्लस माइनस का 15 पाई बाई 4, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1। ठीक है, सो ये रहा तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 6 to 10 का सॉल्यूशन। ठीक है, मेन जो तुम्हारी चीज थी ये थी, इससे तुम कोई सा भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हो। नेगेटिव में तुम्हें क्या करना, नेगेटिव में तुम्हें जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे आता ना, इसका कुछ इसका मल्टीपल यूज करके न्यूमिनेटर के आसपास कोई सी में वैल्यू लानी होती है। ठीक है, सो 4 का मल्टीपल 4 16 होता है, तो 4 4 16, 4 यहाँ पे लिखा और 15 के आसपास आ गया। 3 का मल्टीपल 12 होगा जो कि 11 के आसपास आएगा। और इसमें क्या करना होता है, इसमें तुम्हें डिवाइड देके अलग अलग कर देना होता है। ठीक, ये में इसमें तुम्हें क्या करना होता है, इसमें तुम्हें करना होता है कि तुम्हें इसके नियरेस्ट वैल्यू में जाना होता है, 1410 का नियरेस्ट वैल्यू क्या है, एंड ऐसी सिमिलर बाकी सारे होते हैं। ठीक है, सो ये रहा हमारा लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 का सोल्यूशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके आगे कंसेप्ट जो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम कुछ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।